ये है चार्ज बस्टर। पहले के टाइम पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर इस शॉटगन को बहुत ज्यादा यूज किया करते थे, बट जैसे जैसे अपडेट्स आते रहे चार्ज बस्टर की पावर्स को बहुत ही ज्यादा नर्फ कर दिया गया है। एंड गेम में ट्रोगन और M590 जैसी शॉटगन्स आ चुकी है, जिस वजह से प्लेयर्स ने चार्ज बस्टर को यूज करना ही भाई बंद कर दिया है। मगर आज से मैं इस शॉटगन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूँ इंडिया के टॉप 1 टाइटल के लिए। मगर ये इतना ज्यादा भाई आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चार्ज बस्टर भाई हमें सिर्फ आर्सेनल बॉक्स में ही मिल सकती है। एंड एक तो भाई शॉटगन से बंदा मारना इतना ज्यादा मुश्किल है कि 100 की फुल ग्लोरी निकालने में ही भाई हालत खराब हो जाती है। तो देखते हैं भाई आज हम वेपन ग्लोरी पुश करके इंडिया रीजन में आ भी पाते हैं क्या नहीं। तो जिसने भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। और चलते भाई हम सीधा मैचेस की तरफ। तो आज के पहले मैच में भाई मैं उतर जाता हूँ काटुलिस्तिया पे। एंड ये चार्ज बस्टर भाई मेरे को नॉर्मली ऐसे घरों में तो नहीं मिल सकती है। चार्ज बस्टर को लूट करने के लिए मेरे को आर्सेनल ओपन करना पड़ेगा या फिर मेरे को वार चेस्ट से उसको निकालना पड़ेगा। एंड जिन बंदों को भाई पता है कि चार्ज बस्टर मेरे को आर्सेनल और वार चेस्ट के अलावा कहाँ मिल सकती है, वो जल्दी से भाई मेरे को कमेंट करके बता दो, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड मैं आपका कमेंट भाई पिन भी कर दूंगा। बाकी अब यहाँ पर भाई मैं लूट करना शुरू कर देता हूँ। वुडन वाले हाउस के अंदर जाते भाई मेरे को MP40 मिल जाते, फिर थोड़ा सा और लूट करने के बाद मैं जैसिस वाले एल शेप के अंदर आता हूँ, मेरे को यहाँ पर M590 भी मिल जाती है। और फिर इस घर को अच्छे से लूटने के बाद मैं जैसे भाई आगे की तरफ जाता हूँ, मेरे को सामने की तरफ भाई 500 टोकन भी मिल जाती है, जिसके बाद मेरे पास पूरे 900 टोकन हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरे अलावा भाई कोई और बंदा तो था नहीं, तो मैं आराम से भाई फुल मजे से यहाँ पर लूट करने लग रहा था। एंड लगभग मेरी यहाँ पर भाई अच्छी खासी लूट कंप्लीट हो चुकी थी और मेरे पास 1100 टोकन भी हो गए थे। तो मैं जल्दी से भाई वेंडिंग मशीन पर जाता हूँ और यहाँ से मैं आर्सेनल की की ले लेता हूँ। एंड फिर यहाँ से लैम्बोर्गिनी उठाकर मैं आर्सेनल की तरफ निकल लेता हूँ। बट मैं जैसे ही भाई आर्सेनल के पास पहुंचता हूँ, यहाँ मेरे को पता चलता है कि इसको ओपन करने के लिए तो भाई मेरे को अभी और वेट करना पड़ेगा। एंड इतना इंतजार भाई कौन ही करता, इसलिए मैं यहाँ से गाड़ी उठा के भाई निकल लेता हूँ बंदे मारने के लिए। नीचे की तरफ भाई मेरे को एक एनिमी दिखता है जो कि भाई पता नहीं किससे फाइट लेने लग रहा था। मैं जल्दी से इसके पास जाता हूँ एंड यहाँ पर ग्लू वॉल भी तोड़ देता हूँ, बट पता नहीं भाई ये कौन सा ग्लिच होता है, मैं गाड़ी से नीचे उतर ही नहीं पा रहा था। और इस एनिमी को यहाँ पर कोई और ही बंदा भाई फिनिश कर देता है। बाकी अब मैं यहाँ से भाई गाड़ी लेके जा रहा था कि एक और बंदा मेरे सामने आ जाता है, इसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ और एकदम से भाई मैं गाड़ी से नीचे भी उतर जाता हूँ। बट ये बंदा शांति नहीं यूज करके आगे की तरफ भाग जाता है। पहले तो भाई मैं इस एनिमी के ये मूर्ति तोड़ता हूँ, उसके बाद ये बंदा मेरे सामने की तरफ होता है तो मैं RG50 मारता हूँ और जैसे सी ग्लू वॉल टूटती है इस बंदे का भी भाई मैं खेल खत्म कर ही देता हूँ यहाँ पर, और अपना एक किल भी भाई हो जाता है। बाकी अब यहाँ से इन बंदों की पेटी वगैरह लूट करके मैं गाड़ी लेके निकल लेता हूँ भाई दोबारा से आर्सेनल की तरफ। मगर जैसे भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर तो भाई ऑलरेडी एक और बंदा आया हुआ था आर्सेनल खोलने के लिए। अब मैं जल्दी से भाई गाड़ी से नीचे उतर के इसकी गाड़ी तोड़ना शुरू करता हूँ। लगभग यहाँ पर मैं इसकी गाड़ी तोड़ ही देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे कोड ऑन करता हूँ, एनिमी भाई ये सामने से आ रहा होता है, तो यहाँ पर M500 की एक गोली मारता है, दूसरी गोली मार के काफी इजीली इस बंदे को भी मार देता हूँ। भाई डबल वेक्टर यूज कर रहा था नुबड़ा। खैर अब मैं जल्दी से भाई अपने आर्सेनल को लूट करना शुरू करता हूँ एंड इसमें से मेरे को भाई चार्ज बस्टर भी मिल जाती है। तो अब निकलते हैं भाई बंदे मारने के लिए, बहुत मजा आने वाला है भाई, पहली बार यूज करूंगा चार्ज बस्टर को मैं। खैर अब बंदे भाई कौन ही ढूंढने जाता है, इसलिए मैं वेंडिंग मशीन से ना भाई एक बंदे को हिटलिस्ट कर लेता हूँ। बट ये हिटलिस्ट वाला बंदा भाई इतना बड़ा नुबड़ा था, मैं भाई इसके पास जा रहा था बट ये बंदा मेरे से और दूर भागे जा रहा था और भागते भागते भाई ये मेरे को ना क्लॉक टावर पे लेके आ जाता है। इस नुबड़े बंदे का पीछे छोड़ के भाई मैं दूसरे एनिमीज के ऊपर रश करने के लिए निकल लेता हूँ। आगे आर्सेनल की तरफ ना भाई मेरे को एक एनिमी दिखता है जो कि ओपन में फंस जाता है, तो मैं गाड़ी लेकर भाई सीधा इसके ऊपर बढ़ता हूँ। एंड यहाँ पर एक गाड़ी से तो बच जाता है, लेकिन मैं उतर के चार्ज बस्टर चार्ज करता हूँ एंड इस बंदे को एक ही गोली में भाई खत्म कर देता हूँ। वैसे चलती तो भाई चार्ज बस्टर बहुत मस्त है, लेकिन पता नहीं भाई क्यों बंदे इसका यूज नहीं करते हैं। खैर अब गाड़ी लेकर भाई मैं दोबारा से क्लॉक टावर की तरफ निकल लेता हूँ। मेरे हिटलिस्ट वाला बंदा भाई बहुत देर से क्लॉक टावर के ऊपर ही बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यही बढ़िया मौका है, इसको यहाँ पर मार के आ जाते हैं। तो मैं सीधा भाई गाड़ी लेकर इसके ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ। बट ये एनिमी तो भाई इस घर के ऊपर ना कैंपिंग करने लग रहा था। अब मैं सीधा तो भाई इसके ऊपर रश कर नहीं सकता, मेरे को पहले इसकी ना लोकेशन देखनी थी, इसलिए मैं कोडा कैरेक्टर ऑन करता हूँ और इस एनिमी की लोकेशन भाई मेरे को ऊपर की तरफ दिखती है और मेरे पास भाई FGL भी थी, तो मैं नीचे से भाई इसको FGL से डैमेज करना शुरू कर देता हूँ। और हर एक शॉट में भाई इसको 30 से 40 का डैमेज आने लग रहा था और ये खतरनाक वाला भाई यहाँ पर डैमेज हो जाता है। तो मैं चार्ज बस्टर लेके भाई सीधा इसके ऊपर एक छुट्टा मार के रश करने के लिए आ जाता हूँ। बट जैसे मैं यहाँ पर रश करता हूँ भाई एकदम नीचे कूद जाता है और इसको कोई और ही बंदा यहाँ पर फिनिश कर देता है। हट भाई, मेहनत सारी मैंने करी और किल कोई और ले गया। बाकी अब यहाँ पर मेरे को ना दोबारा से भाई फुटस्टेप आने लग जाते हैं और देखो सामने ये एनिमी छुपा हुआ है। इधर मैं इस एनिमी को भाई चार्ज करके एक शॉट मारता हूँ, बट देखो इस बंदे को भाई कोई और बंदा मार देता है। अब भाई मेरा पूरा मूड खराब हो चुका था, ये बंदा भाई मेरे 2 किल चुरा चुका था अब तक। अब इस बंदे को तो भाई मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, नुबड़ा भाई मेरे 2 किल चुरा गया। अब यहाँ पर मेरे को जैसे ये एनिमी दिखता है ना, मैं गाड़ी लेकर भाई सीधा इस बंदे के ऊपर ना घुस जाता हूँ। मैं पहले इस एनिमी
एनिमी को भाई गाड़ी से उड़ाता हूँ, उसके बाद चार्ज बस्टर से इस बंदे का खेल खत्म कर देता हूँ और मेरे इसी के साथ भाई चार्ज बस्टर से 2 किल भी हो जाते हैं। बट फुल ग्लोरी निकालने के लिए भाई मेरे को अभी भी ना 2 बंदे और मारने पड़ेंगे, इसलिए मैं ज्यादा भाई यहाँ पर टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। तुरंत ही मैं यहाँ से गाड़ी लेकर भाई और बंदों की तलाश में निकल लेता हूँ। खैर अब यहाँ पर भाई मैं काटा 2 पे आ चुका था एंड ऊपर की तरफ मेरे को ना भाई फायरिंग का साउंड आ रहा था, इसलिए मैं गाड़ी लेकर भाई जल्दी से इन एनिमीज के ऊपर भाई रश करने के लिए आ जाता हूँ। नीचे की तरफ भाई 2 बंदे फाइट करने लग रहे थे। अब चार्ज बस्टर से तो मैं इतनी दूर से भाई इनको मार नहीं सकता था, इसलिए मैं इनके क्लोज रेंज के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर चार्ज बस्टर चार्ज कर रहा था, बट कोई एनिमी भाई बाहर की तरफ निकलता ही नहीं है। उल्टा भाई एक चिमकांटी बंदा भाई मेरी गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाता है और यही नहीं, जो एक और बंदा नीचे की तरफ था वो भी अपनी बाइक लेके यहाँ से निकल लेता है। पागलों की तरफ मैं ही भाई यहाँ पर फंस जाता हूँ। मैं यहाँ पर भाई कोशिश भी करता हूँ इस बाइक वाले बंदे को मारने का, बट एक शॉट लगने के बाद ये यहाँ से निकल ही जाता है। और देखो पीछे से भाई ये गाड़ी वाला बंदा आ जाता है। अब यहाँ पर मैं फंस चुका था, मेरे आगे बंदा पीछे बंदा, इधर मेरे को समझ नहीं आता भाई मेरे को क्या करना चाहिए। मैं नीचे जाके भाई गाड़ी उठा के यहाँ से भागने का ट्राई करा था, बट यहाँ पर भाई मेरी गाड़ी फोड़ देते हैं ये बंदे। मैं इधर भाई बैठे बैठे एक सुपर मेडी लगाता हूँ, बट भाई देखो ये एनिमी मेरे ऊपर रश कर देता है। यहाँ पर मैं चार्ज कर रहा था, बट भाई चार्ज करने को भी फायदा हो ही नहीं रहा था। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका था और देखो भाई पीछे से कोई बंदा मेरे को मार ही देता है। एंड इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भाई मेरे को चार्ज बस्टर के अंदर सिर्फ 70 की ग्लोरी ही मिल पाती है। एंड सच में भाई चार्ज बस्टर को बीआर रैंक में यूज करना बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि एक तो भाई इससे हम किसी एनिमी को सीधा तो डैमेज दे नहीं सकते, पहले हमको इसको चार्ज करना पड़ता है और इसको चार्ज करने के चक्कर में भाई M10 वाले बंदे मेरे को काफी इजीली भाई खत्म करके चले जा रहे थे। एंड कई मैचेस तो भाई ऐसे जाते हैं कि कभी मेरे को कोई सांतीनो वाला बंदा मार देता है और किसी मैच में भाई मैं अच्छी तरीके से पूरा मैप लूट के भाई एक तगड़ी सी लूट बनाता हूँ, बट जब अर्सेनल खोलने के लिए मैं जा रहा होता हूँ उसी वक्त मेरा कोई ना कोई एनिमी फिनिश कर देता है और ऐसे ही भाई मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं मैचेस तो खेल रहा था लेकिन मेरी किसी मैच के अंदर ग्लोरी निकल ही नहीं पा रही थी। मैं ग्रुप में खड़ा होकर भाई ये सोचने लग रहा था कि मैं ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे सारे मैचेस भाई बेकार जाने लग रहे हैं। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना भाई एक बार डुओ में खेल के ट्राई किया जाए। अब इस वाले मैच में भाई हम कार्टूलिस्टिया पे उतरे हुए थे और इस घर के अंदर मेरे को बहुत ही अच्छी वाली लूट मिल जाती है, ट्रोगन प्लस में मैक्टन मिल जाती है। एंड इधर हमारे साथ भाई 2 से 3 डुओ भी आई हुई थी, तो हमें पहले तो भाई इनको मारना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी से भाई एनिमीज के ऊपर यहाँ पर रश करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही कोड करेक्टर ऑन करता हूँ अचानक से भाई मेरे मुंह के ऊपर एक एनिमी आ जाता है। इस एनिमी को भाई मैं ट्रोगन से यहाँ पर डैमेज करना शुरू करता हूँ, यहाँ पर बॉडी मार के मैं इसको नॉक कर ही देता हूँ। फिर मेरे को सामने की तरफ भाई एक और बंदा दिखता है जो कि एल शेप के भाई ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन मैं सबसे पहले भाई अपना किल फिनिश करता हूँ और इस एनिमी की पेटी में से भाई मेरे को M590 मिल जाती है, जिसको लेकर मैं सीधा ऊपर वाले एनिमी के ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं नीचे से भाई 3 एफ जेल मारता हूँ, इससे ये बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और देखो ये एफ जेल से ही नॉक हो जाता है। मेरे को मेरे लेफ्ट साइड में भाई एक और एनिमी दिखता है जो कि वेंडिंग मशीन पे जा रहा होता है, इसको मैं AN-94 से हल्का मोटा डैमेज मार देता हूँ। उसके बाद मैं M590 लेके सीधा इस एनिमी के ऊपर रश करने के लिए आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं गलती क्या करता हूँ, मैं बिना कुछ सोचे समझे इसके अंदर घुस जाता हूँ एंड इस वजह से भाई यहाँ पर मैं भाई मरते मरते बचता हूँ। वो तो भाई रावण भाई ने यहाँ पर मेरे को कवर दे दिया, इस वजह से मैं नॉक होने से बच गया। यहाँ पर खैर छोटी मोटी गलतियां तो भाई होती रहती है, मगर इस मैच में मजे वाली बात ये हो गई थी कि इसमें आ चुका था वेंडिंग मशीन पर डिस्काउंट और डिस्काउंट आने की वजह से मेरे को चार्ज बस्टर भाई वेंडिंग मशीन से ही मिल जाती है और गन तो भाई हमको मिल ही गई थी, तो ज्यादा भाई हम टाइम वेस्ट करते नहीं है। हमने यहाँ पर एक एनिमी को भाई हिटलिस्ट करके रखा हुआ था, तो हम दोनों भाई गाड़ी लेके इसके ऊपर रश करने के लिए आ जाते हैं। ये एनिमी भाई हमको देख के ना ऐसे भागने लग रहा होता है, लेकिन मैं जल्दी से भाई इसके ऊपर रश करता हूँ। यहाँ पर चार्ज बस्टर को चार्ज करके 1 गोली 2 गोली एंड तीसरी गोली में जाकर भाई ये एनिमी नॉक होता है। इतना सारा डैमेज देना पड़ता है इससे जब जाके कोई एनिमी मरता है भाई। खैर यहाँ से इस एनिमी की पेटी वगैरह लूट करके भाई मैं आगे वेंडिंग मशीन की तरफ जा रहा होता हूँ कि एकदम से एक और एनिमी पीछे की तरफ आ जाता है हमारे। इस एनिमी से तो भाई मेरा टीममेट फाइट ले रहा होता है, लेकिन मैं फिर भी भाई आगे की तरफ कवर देने के लिए जाता हूँ एंड यहाँ पर चार्ज बस्टर को चार्ज कर ही रहता हूँ और देखो एक ही गोली मार के अपने टीममेट का किल चोरी कर लेता हूँ भाई मैं। खैर इसी के साथ मेरे चार्ज बस्टर से भाई 2 किल भी निकल जाते हैं। फुल ग्लोरी निकालने के लिए भाई हमको ना अभी और भी बंदे मारने थे, इसलिए हम ज्यादा भाई यहाँ पर टाइम वेस्ट करते नहीं है। हम वेंडिंग मशीन पे आके भाई फिर से एक और एनिमी को हिटलिस्ट कर लेते हैं और फिर गाड़ी लेके उस एनिमी के ऊपर ही भाई रश करने के लिए निकल जाते हैं। ये हिटलिस्ट वाला एनिमी भाई मेरे को ओपन में दिखता है, तो मैं सीधा गाड़ी लेके इसके ऊपर बढ़ता हूँ एंड यहाँ पर चार्ज बस्टर चार्ज कर रहा होता हूँ, बट भाई देखो कैसे बच गया मैं। इस गन से भाई यही बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है, ओपन में चार्ज करने की वजह से कोई एनिमी ना हमको हेडशॉट भी मार सकता है। बाकी अभी इस एनिमी को तो यहाँ पर भाई मैंने चार्ज बस्टर से नॉक कर दिया था, फिर मैं जल्दी से इसको फिनिश ले लेता हूँ एंड इसका टीममेट भाई हमारे नीचे ही होता है, तो फिर मैं इस एनिमी के ऊपर ही भाई चार्ज बस्टर लेके सीधा रश कर देता हूँ एंड यहाँ पर देखो चार्ज करके 1 गोली 2 गोली, बट भाई देखो किल चोरी हो गया यार। यहाँ पर मेरा किल चोरी हो गया भाई, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर हम भाई थर्ड पार्टी में फंस जाते हैं। एक एनिमी हमारे सामने और एक साइड में होता है, हम बिल्कुल भाई यहाँ पर सैंडविच बन के रह जाते हैं। पता नहीं भाई कहाँ से एनिमीज हमारे ऊपर एफजेल वगैरह मारने लग रहे थे और बहुत ही गंदे वाला भाई डैमेज करने लग रहे थे। इधर मैं कैसे ना कैसे भाई बच बचा के जल्दी से भाई गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता हूँ और उसके बाद मैं जल्दी से यहाँ पर रावण भाई को भी गाड़ी के अंदर बिठा लेता हूँ और फिर सीधा भाई हम दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। खैर अब हम यहाँ पर जैसे भाई गाड़ी से जोन के बाहर की तरफ
तरफ आते हैं हमको इधर भाई घर के अंदर ना एक और एनिमी दिख जाता है, तो हम सीधा भाई इस एनिमी के ऊपर भाई रश कर देते हैं। इधर मैं चार्ज करके भाई इसको यहाँ पर एक गोली मारता हूँ, मगर ये बंदा तो भाई आगे जाके मेरे टीममेट को नॉक कर देता है और उसी के साथ यहाँ पर इसको फिनिश भी ले लेता है। अब इतनी गंदी तरीके से भाई इसने मेरे टीममेट को मारा, मैं तो भाई डर जाता हूँ। कोडा कैरेक्टर की वजह से भाई मेरे को पता चलता है कि ये बंदा ना ऊपर की तरफ भागने लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको पीछे से M60 से डैमेज कर रहा था, बट भाई ये एनिमी सच में भाई बहुत बढ़िया खेल रहा था, तुरंत ही भाई ग्लूवल वगैरह लगा ले रहा था। अब यहाँ पर मैं क्लोज रेंज के अंदर घुस जाता हूँ इस एनिमी के, क्योंकि मेरे को इसको चार्ज बस्टर से मारना था, बट पीछे से यहाँ पर कोई दूसरा एनिमी भाई थर्ड पार्टी कर रहा होता है। अब यहाँ पर मेरे को ना दोनों एनिमी से बचना था, मैं आगे भी एनिमी पीछे भी एनिमी, और देखो मैं आगे वाले से फाइट ले रहा हूँ, ये पीछे वाला मजे ले रहा है। खैर अब यहाँ पर भाई मैं एक सुपर मेडी लगा के पहले तो अपनी HP को फुल करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से भाई निकलने का ट्राई कर रहा होता हूँ, बट भाई ये बंदे मेरे को निकलने ही नहीं दे रहे थे। मैं यहाँ से गाड़ी लेके भागने का भी ट्राई करता हूँ, बट ये गाड़ी फोड़ देते हैं। मैं बचने के लिए भाई यहाँ पर मोशन ट्रक भी उलाता हूँ एंड यहाँ से इसको लेने जा ही रहा होता हूँ कि देखो भाई मार ही देते हैं यार ये एनिमी, देखो भाई पूरा घेर के रखा हुआ था इन नुबड़ों ने मेरे को। खैर इस मैच में भाई मेरे को चार्ज बस्टर के अंदर पूरी 90 की ग्लोरी मिल जाती है। चलो भाई ठीक ठाक ग्लोरी तो निकल ही गई, वैसे ही मैंने 3 बंदे मारे थे चार्ज बस्टर से। एंड अब भाई आप इस वाले मैच को देखो, मैं आ चुका था भाई पीक के ऊपर फुल रश गेम प्ले करने के लिए। यहाँ पर उतरते ही मेरे को मेज के अंदर ना ट्रोगन मिल जाती है एंड मेरे आसपास भाई जितने भी एनिमीज उतरे हुए थे मैं सभी के ऊपर भाई ट्रोगन लेके रश करता हूँ और उनको ट्रोगन से भाई काफी इजीली भाई मैं मारने लग रहा था। एंड बंदों को मारते मारते भाई मेरे पीक के ऊपर ही ना टोटल 5 किल हो जाते हैं, बट इन किल का भाई कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे को भाई अभी तक चार्ज बस्टर मिली ही नहीं है और यहाँ पर मेरे पास अभी बस 500 टोकन है। मेरे को और भी टोकन क्लेम करने पड़ेंगे जब भी मैं आर्सेनल की ले पाऊंगा, इसलिए मैं गाड़ी लेकर भाई टोकन क्लेम करना शुरू कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरे पास भाई कलेक्ट करते करते 900 टोकन हो जाते हैं। उसके बाद मैं आगे एक और टोकन क्लेम करने जा रहा होता हूँ कि मेरे को सामने की तरफ एक एनिमी दिख जाता है, इसको यहाँ पर मैं गाड़ी से उड़ाने वाला होता हूँ कि उतने में देखो भाई ये बंदा क्या ही दिमाग लगाता है तगड़े वाला, और देखो भाई एकदम से मेरे पीछे एंड फिर देखो कहाँ जाता है, बट देखो मैं भी भाई इसको क्या ही खतरनाक वाला हेडशॉट मार देता हूँ। फालतू का भाई दिमाग यूज करने लग रहा था बंदा। खैर अब यहाँ पर मेरे पास ना 1000 टोकन हो जाते हैं, तो जल्दी से मैं यहाँ से गाड़ी उठाकर भाई वेंडिंग मशीन की तरफ निकलता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक आर्सेनल की लेता हूँ और फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आर्सेनल खोलता हूँ इसके अंदर तो मेरे को भाई मिलती ही नहीं है चार्ज बस्टर। मैं दोबारा से भाई टोकन क्लेम करना शुरू करता हूँ और फिर से आर्सेनल को खोलता हूँ, लेकिन इसमें भी मेरे को चार्ज बस्टर नहीं मिलती है। पता नहीं भाई मैं क्या नुबड़ों वाली हरकत कर रहा था, मैं बिना देखे भाई आर्सेनल खोल दे रहा था। खैर अब भाई मैं दोबारा से भाई टोकन क्लेम करना शुरू कर देता हूँ और टोकन कलेक्ट करते करते भाई यहाँ पर ना लास्ट के सिर्फ 7 ही बंदे बच जाते हैं। बाकी अब मैं जैसे भाई अपना तीसरा आर्सेनल खोलता हूँ इसमें से मेरे को फाइनली चार्ज बस्टर मिल ही जाती है, बट मैच के अंदर भाई बंदे देखो लास्ट के सिर्फ 4 ही बच चुके हैं और फुल ग्लोरी निकालने के लिए भाई मेरे को चारों बंदों को खुद ही मारना पड़ेगा, इसलिए मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते भाई इन बंदों को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एक बंदा मेरे को यहाँ पर भाई वेंडिंग मशीन की तरफ दिखता है तो मैं सीधा चार्ज बस्टर लेके इसके ऊपर रश करता हूँ एंड यहाँ पर चार्ज करके इसको एक गोली मारता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भाई ये तो क्या ऑस्कर वगैरह यूज कर रहा था, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर पीछे होता हूँ, चार्ज बस्टर को चार्ज करता हूँ, इस बंदे का खेल खत्म कर देता हूँ भाई एंड अपना पहला किल निकाल लेता हूँ। खैर अब ज्यादा भाई मेरा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं एक और एनिमी को यहाँ पर भाई हिटलिस्ट कर लेता हूँ और फिर गाड़ी लेकर उसको भी मारने के लिए भाई मैं निकल लेता हूँ। ये एनिमी भाई इस पत्थर के पीछे छुपा होता है और उसको पता ही नहीं कि मैं इसके पीछे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर चार्ज कर करके भाई देखो क्या ही मस्त तरीके से इसको मार देता है और हेडशॉट भी लग जाता है। मतलब इसी के साथ मेरी फुल ग्लोरी निकल चुकी है, बट अब लास्ट के 2 ही बंदे बच चुके थे एंड एक बंदा देखो मेरे बिल्कुल सामने होता है और ये पता नहीं भाई पागलों की तरफ कहाँ आगे मार रहा होता है। मैं तो पीछे से आराम से इसको हेडशॉट मार देता हूँ और अब लास्ट का बच चुका है भाई एक बंदा जो कि भाई बिल्कुल मेरे सामने है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले AWM की एक गोली मारता हूँ और फिर चार्ज बस्टर लेकर सीधा इसके ऊपर घुस जाता हूँ और ये देखो भाई क्या ही खतरनाक तरीके से मैं इस बंदे को भी यहाँ पर मार देता हूँ और इसी के साथ मेरा ये मैच भाई बुया हो जाता है। एंड इतने सारे मैचेस खेलने के बाद फाइनली जाकर भाई मेरे को इस मैच में 100 की फुल ग्लोरी मिली जाती है चार्ज बस्टर की। एंड जैसी स्ट्रेटेजी से भाई मैं इस मैच को खेला, मैं इसी तरह भाई और भी बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ। मैं उतर रहा था भाई सीधा पीक पे और कर रहा था रश गेम प्ले और पीक पे भाई बहुत सारे बंदे आ रहे थे, तो मेरे को भाई खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। एंड चार्ज बस्टर भाई हमको सिर्फ ना आर्सेनल के अंदर ही मिलती है और आर्सेनल को खोलने के लिए हमको ना 4 से 5 मिनट वेट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। बाकी अब मैं बहुत सारे मैचेस भाई डुओ में भी खेलता हूँ एंड हर एक मैच के अंदर भाई मैं अच्छी खासी ग्लोरी निकाल ले रहा था। एंड एक दिन भाई पूरी तगड़ी तरीके से वेपन ग्लोरी पुश करने के बाद अब भाई मैं आपको अपनी ग्लोरी चेकआउट करवा देता हूँ कि मैंने कितनी ग्लोरी टोटल कर ली है और मैं इंडिया रीजन में आ भी पाया हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो कि मैंने चार्ज बस्टर के अंदर ना 1026 ग्लोरी कर लिया और उसी के साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 3 नंबर पर आ चुका हूँ। एंड बात करें भाई अपनी स्टेट दिल्ली की तो इसमें मैं आ चुका हूँ 23 नंबर पे और मेरी स्टेट के अंदर तो भाई अभी तक सिर्फ 24 बंदे ही ग्लोरी पुश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो भाई इस गन को बंदे यूज करना ही पसंद नहीं करते। बाकी इंडिया रीजन में जाने के लिए तो भाई मेरे को अभी और भी बहुत सारी ग्लोरी करनी पड़ेगी जो कि भाई मैं अगले एपिसोड में कर लूंगा। मगर अगर आपको भाई ये वीडियो देखने में मजा आया एंड अगर आप चाहते हो कि मैं चार्ज बस्टर के अंदर इंडिया का टॉप 1 टाइटल अचीव करूं तो जल्दी से भाई आप कमेंट सेक्शन के अंदर #top1 कमेंट कर दो, जिससे मेरे को भाई ये पता चलेगा कि किन
किन बंदों ने वीडियो को एंड तक वॉच किया है और कौन कौन बंदा चाहता है कि मैं टॉप 1 करूं। एंड जो भी बंदा भाई कमेंट करेगा सभी का कमेंट को भाई मैं रिप्लाई भी दूंगा एंड साथ में भाई हार्ट भी दूंगा। तो जल्दी से भाई आप लोग कमेंट कर दो। एंड जो भी भाई चैनल पे नए हैं प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ आपके लिए, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।